हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास होंगे बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में हमारे पास बाइनरी नंबर्स होंगे 0 एंड 1। ये हैं हमारे पास बाइनरी नंबर्स हैं और बाइनरी नंबर्स का बेस जो है वो इक्वल टू 2 होगा। हमारे पास दो नंबर्स हैं तो उनका बेस जो है वो इक्वल टू 2 होगा। डेसिमल नंबर सिस्टम हमारे पास नॉर्मल नंबर्स होते हैं जैसे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास बेस इक्वल टू 10 होगा। ऑक्टल नंबर सिस्टम में हमारे पास नंबर्स होते हैं 0 to 7 और इस ऑक्टल नंबर सिस्टम में हमारे पास बेस इक्वल टू 8 होता है। एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास 16 नंबर्स होते हैं 0 से 15 तक और इनका बेस जो होता है इक्वल टू 16 होगा। मतलब इन टोटल जितने भी नंबर्स होंगे उनका बेस उतना ही उसके ही इक्वल होगा। अगर बाइनरी नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर्स में हमारे पास दो नंबर्स हैं तो बेस हमारा 2 होगा। डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास टोटल नंबर्स होंगे 10 और उसका बेस 10 होगा। ऑक्टल नंबर सिस्टम में हम स्टडी करेंगे 8 नंबर्स 0 से 7 तक और इनका बेस होगा 8। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास 16 नंबर्स होंगे 0 to 5 और इनका बेस होगा 16। डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास नंबर्स होंगे 0 to 9। अब हम फर्दर बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे। अब बाइनरी नंबर सिस्टम में हमारे पास 4 बिट्स को हम कहते हैं 1 निबल। 4 bits in binary numbers are equal to 1 nibble. 8 bits in binary number system are equal to 1 byte. एंड जैसे हमारे पास 1 MB होगा, जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन्स में हम डेटा यूज़ करते हैं वो 1 MB होता है जैसे, तो 1 MB इज़ इक्वल टू 1024 बिट्स। ये जो 0 एंड 1 है इसे हम बिट्स कहते हैं। ये जो 0 एंड 1 है ये होते हैं बिट्स। एंड 4 बिट्स को मिलाकर एक निब्बल बनता है, 8 बिट्स को मिलाकर एक बाइट बनता है और 1 MB में हमारे पास 1024 बिट्स होते हैं। अब बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में रिलेशन क्या है, अब ये हम आगे स्टडी करेंगे। अब अगर हमें रिलेशन देखना है उससे पहले हमने पहले ही बताया है कि बाइनरी नंबर्स में जो बेस है वो इक्वल टू 2 है। इसका क्या मतलब है कि बेस इक्वल टू 2 है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक बाइनरी नंबर लें 1101, तो ये जो बिट है हमारी ये है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और ये जो बिट है ये है हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। एंड ये जो बिट है इसकी वेटेज क्या होगी, पोजिशनल वेटेज क्या होगी, वो होगी 2⁻0। ये 0 जो है इसकी वेटेज होगी 2⁻1। ये 1 की पोजिशनल वैल्यू जो होगी वो होगी 2⁻2 एंड ये जो 1 है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है इसकी पोजिशनल वैल्यू होगी 2⁻3। इसका ओवरऑल अगर हम देखें ये नंबर जो है वो कैसे बना, ये बाइनरी नंबर जो है वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो हम इन बेसेस, ये जो पोजिशनल वेट्स हैं इनके हेल्प से बना सकते हैं। वो कैसे बनेगा, अब ये जो पोजिशनल वेट्स हैं इनको अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास इस बाइनरी नंबर का इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड करें डेसिमल नंबर्स में तो वो क्या होगी, 2⁻0 इज़ 1 प्लस 2⁻1 इज़ 2 प्लस 2⁻2 इज़ 4 प्लस 2⁻3 इज़ 8। सो ये क्या हो गया, 8 + 4 12, 12 + 2 14 प्लस 1 इज इक्वल टू 15। तो
ये जो बाइनरी नंबर है ये डेसिमल नंबर सिस्टम में इक्वल है 15 के। तो अगर हमें डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या देखेंगे, हम इन पोजिशनल वेट्स को देखेंगे। ये जो हमारी वेटेज है, इन वेटेजेस को हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 0 है, डेसिमल नंबर हमारे पास 0 है और हमें इसका बाइनरी इक्विवेलेंट फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, बाइनरी नंबर्स में हम 4 बिट से रिप्रेजेंट करेंगे इसे, 0 0 एंड 0। अगर हम इस बिट की बात करें तो इसकी वेटेज कितनी होगी, 2 रेज़्ड पावर 0 विच इज़ 1। इस बिट की वेटेज कितनी होगी, 2 रेज़्ड पावर 1 विच इज़ 2। इस बिट की वेटेज कितनी होगी, 2 रेज़्ड पावर 3 विच इज़ 4, सॉरी 2 रेज़्ड पावर 2 विच इज़ 4। एंड ये जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है इसकी वेटेज कितनी होगी, 2 रेज़्ड पावर 3 दैट इज़ 8। तो इन ओवरऑल हमारे पास क्या वेटेजेस है, 1 2 4 एंड 8। तो फॉर एग्जाम्पल अब अगर हमें डेसिमल नंबर 1 से बाइनरी नंबर बनाना है तो हम क्या करेंगे, 1 1 जा 1, तो यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा और बाकी प्लेसेस में 0। अब हमें 2 फाइंड करना है बाइनरी नंबर में, तो हम सिंपली क्या करेंगे, 2 1 जा 2, सो 2 की जगह 1, बाकी जगह 0। अब 3 को हम कैसे बना सकते हैं, 3 को हम कैसे बनाएंगे, 2 + 1 इज इक्वल टू 3। सो जहाँ पे 2 पोजिशनल वेट है और 1 पोजिशनल वेट है वहाँ पे हम 1 लिखेंगे, बाकी जगह 0। अब 4 को हम कैसे बना सकते हैं, अब इनको अगर ऐड करें तो हमारे पास 4 नहीं आएगा, ठीक है। तो व्हाट वी कैन डू इज 4 1 जा 4, तो सिंपली 4 वाली स्पेस पे 1, बाकी जगह 0। 5 को हम कैसे बनाएंगे, 4 + 1 इज 5, सो जहाँ पे वेटेज 4 है वहाँ पे 1 और जहाँ पे 1 है वहाँ पे 1, बाकी जगह 0। अब 6 कैसे बनेगा, 4 + 2 इज इक्वल टू 6, सो जहाँ पे 4 है, जहाँ पे पोजिशनल वेट 2 है वहाँ पे 1, बाकी 0। अब 7 इज 4 + 2 + 1 इज इक्वल टू 7, सो जहाँ पे 4 वेटेज है, 2 वेटेज है एंड 1 वेटेज है वहाँ पे 0, बाकी 0। सो अब 8 को हम कैसे बनाएंगे, अब इनको अगर ऐड करें तो हमारे पास 8 नहीं आएगा। सो व्हाट वी कैन डू इज 8 1 जा 8 एंड बाकी आर 0। अब 9 कैसे बनेगा, 8 + 1 इज 9, सो जहाँ पे 8 है वहाँ पे 1, जहाँ पे 1 है वहाँ 1, बाकी जगह 0। तो ये है अंडरस्टैंड करने के लिए कि बाइनरी नंबर को हम डेसिमल नंबर से कैसे बना सकते हैं। हमारे पास वैल्यूज़ हैं, पोजिशनल वैल्यूज़ हैं 1 2 4 8, ये हमारी वेटेज है हमारे 4 बिट्स की। अगर हमारे पास 4 बिट्स हैं यहाँ पे, ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, यहाँ पे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, तो इस बिट की लीस्ट बिट की जो वैल्यू होगी 2 रेज़्ड पावर 1 होगी उसकी वेटेज, यहाँ पे 2 रेज़्ड पावर 1 2 रेज़्ड पावर 2 2 रेज़्ड पावर 3 विच इज़ 1 2 4 8। तो इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग हम अपने बाइनरी नंबर्स बना सकते हैं फ्रॉम डेसिमल नंबर्स। ये तो था समझने के लिए कि हमारे पास बाइनरी नंबर्स कैसे आए। अब अगर हमें ये ना समझ में आए, हमें एंट्रेंस एग्जाम्स में देखना हो, वहाँ पे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा ये सब कुछ करना, तो इसके लिए हमारे पास एक इजी मेथड है जिसके साथ हम सिर्फ 8 9 10 तक ही नहीं, जितने 16 तक हम अपने 15 तक हम अपने बाइनरी नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं। अब हम एक ट्रिक देखेंगे जिससे हम डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर्स बना सकते हैं। वो ट्रिक क्या है, हमें पता है कि हमारे पास 4 बिट्स होंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में 0 0 0 0। अब हम पहले यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, यहाँ से लेके हम 8 zeros लिखेंगे पहले, फिर 8 ones लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, 0 0 0 0 0 0 0 एंड 0। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 zeros आ गए। अब हम 8 1 लिखेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमारे पास 8 1 आ गए। अब हम क्या करेंगे, ये थे
8 के पेयर्स, ये हमने 8 के पेयर्स बनाए। अब हम बनाएंगे 4 के पेयर्स, तो 0 0 0, 4 0 आ गए। नाउ 4 1 लिखेंगे, 1 1 1 1। अब अगेन इसी प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे, 4 zeros एंड 4 ones। यहाँ पे हमने 8 का पेयर बनाया, यहाँ पे हमने 4 का पेयर बनाया। अब यहाँ पे हम 2 का पेयर बनाएंगे, तो 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1। यहाँ पे अब हम 1 का पेयर बनाएंगे, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 एंड सो ऑन। अब अगर हम देखें तो ये जो वैल्यूज़ हैं कि हमने कितने के पेयर्स बनाए, वो किसके इक्वल है, पोजिशनल वैल्यूज़। ये है 2 raised पर 0, 2 raised पर 1, 2 raised पर 2, 2 raised पर 3। ठीक है, तो ये है एक इजी सिंपल ट्रिक अगर हमें डेसिमल नंबर्स के बाइनरी नंबर्स फाइंड करने हैं। पहले हमने समझाया था कि अगर पोजिशनल वेट्स हों तो उनको अगर अंडरस्टैंड करके कैसे बनाते हैं बाइनरी नंबर्स, वो हमने एक्सप्लेन किया था। अब ये है ट्रिक कि अगर आप भूल भी जाओ कि वो कैसे करना है, तो आप सिंपली पहले 8 के पेयर्स बनाओ, फिर 4 के पेयर्स, फिर 2 के पेयर्स, फिर 1 के पेयर्स। और ये सिंपली है हमारे पोजिशनल वैल्यूज, 2 raised पर 1 1 2 4 8, जो कि ये जो 8 4 2 1 क्या दिखा रहे हैं कि यहाँ पे कितने के पेयर्स हैं। 0 के 8 पेयर हैं, फिर यहाँ पे 4 के पेयर्स हैं, फिर 2 के पेयर्स हैं, फिर 1 ही है वहाँ पे 1 के पेयर। ठीक है, सो अब तक हमने देखा कि नंबर सिस्टम जो है वो कौन से हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब हम देखेंगे कि एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्जन्स होंगी। सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, कि अगर हमारे पास कोई बाइनरी नंबर दिया है और उसे डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे। हम कंसिडर करते हैं एक बाइनरी नंबर 1011। सबसे पहले पहला स्टेप होगा कि हम इन बिट्स की पोजिशनल वैल्यूज लिखेंगे। ये हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, इसकी पोजिशनल वैल्यू होगी 2 raised पर 0। देन इस 1 की होगी 2 raised पर 1, ये 0 की होगी 2 raised पर 2, एंड ये जो 1 है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, इसकी पोजिशनल वैल्यू होगी 2 raised पर 3। अब इन पोजिशनल वैल्यूज़ को इन बिट्स के साथ मल्टीप्लाई करके हम ऐड कर देंगे। कैसे, ये 1 है, 1 इंटू 2 raised पर 3 प्लस 0 इंटू 2 raised पर 2 प्लस 1 इंटू 2 raised पर 1 प्लस 1 इंटू 2 raised पर 0। अब इनकी वैल्यूज 8 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 11। तो मतलब अगर हमारे पास एक बाइनरी नंबर है 1011, तो उसका डेसिमल जो नंबर है वो है 11। तो इनको डिनोट कैसे करेंगे, अगर हमारे पास बाइनरी नंबर है तो उसका बेस है 2, ये हमारे पास डेसिमल नंबर है, इसका बेस है 10। तो हमें पता लग गया कि हमने ये बाइनरी नंबर को इस डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। ये तो था कि अगर हमारे पास कोई इंटीजर नंबर है, इंटीजर वैल्यू है 11। ठीक है, अगर हमें किसी फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर को अगर हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है 1011.11, जैसे हमने पहले बताया था कि अगर हमें ये जो इंटीजर पार्ट था इसे सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया था, इनके पोजिशनल वेट्स लिखे थे। जैसे 1 का था 2 raised पर 1, 2 raised पर 0, ये वाले 1 का 2 raised पर 1, 0 का था 2 raised पर 2 एंड इस 1 का था 2 raised पर 3। वैसे ही अगर हमारे पास ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमारे पास रियल लाइन पे ये 0 होता है, इसके राइट साइड जाने पे हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ आती हैं और लेफ्ट साइड जाने पर हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज आती हैं। बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो डेसिमल पॉइंट है इसके राइट साइड जाने पर हमारे पास जो पोजिशनल वेट्स होंगे उनकी जो पावर्स हैं वो नेगेटिव होंगी। ठीक है, और अगर लेफ्ट साइड जाएंगे तो पॉजिटिव होंगी। ये ऑपोजिट केस होगा रियल लाइन के केस में। ठीक है, रियल लाइन में हम राइट साइड जाते हैं तो हमारी पॉजिटिव वैल्यू आती है, लेफ्ट साइड जाते हैं नेगेटिव वैल्यू आती है। लेकिन बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल पॉइंट के राइट साइड जाएंगे तो हमारी पावर जो है -1 मतलब नेगेटिव में जाएगी, और
अगर हम लेफ्ट साइड जाएं तो पॉजिटिव पार्ट्स आएंगी। तो इस बिट की जो पोजिशनल वैल्यू है वो होगी 2⁻⁻1 और ये जो 1 है इसकी पोजिशनल वैल्यू होगी 2⁻²। तो 0.11 बाइनरी को हम डेसिमल में कैसे लिखेंगे? इस 1 की पोजिशनल वैल्यू 1 × 2⁻1 प्लस इस बिट को लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे उसके पोजीशन वैल्यू के साथ। तो ये क्या होगा? 1/2 प्लस 1/4। दिस इज 0.5 प्लस 0.25 विच इज इक्वल टू 0.75। तो मतलब 0.11 बाइनरी को हमने कन्वर्ट कर दिया 0.75 डेसिमल में। तो ओवरऑल हम इसे कैसे लिखेंगे? 1011.11 बाइनरी इज कन्वर्टेड टू 11.7510। ये हमने इस इंटीजर पार्ट का बाइनरी कन्वर्जन इनटू डेसिमल हमने ऑलरेडी कर लिया था, ठीक है। तो इस पार्ट का क्या था? 11 एंड इस पार्ट का 0.75। तो ओवरऑल अगर हम देखें कि अगर हमें बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन करना है, अगर इंटीजर वैल्यू होगी तो हमें सिंपल इनके पोजिशनल वैल्यूज़ की पोजिशनल वेटेज लिखेंगे और इन पर्टिकुलर बिट्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो हमारे पास इंटीजर वैल्यू आ जाएगी। और अगर फ्रैक्शनल पार्ट दिया है तो अगर फ्रैक्शनल पार्ट में उनके जो पोजिशनल वेट्स होंगे उनकी पावर क्या होगी? नेगेटिव पावर्स होंगी। फिर पर्टिकुलर बिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे और हमारे पास एक अपनी डेसिमल वैल्यू आ जाएगी। अगर हमें डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करना हो तो हम कैसे करेंगे? अगर हमें डेसिमल टू बाइनरी जाना हो तो हम क्या करेंगे? D डिनोट्स डिवाइड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि अगर हमारे पास कोई नंबर गिवन है, मान लीजिए 25, ये है हमारा डेसिमल नंबर, इसे हम डिनोट करेंगे ऐसे, और हमें इसका बाइनरी इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे? बाइनरी में करना है। बाइनरी का बेस क्या है? इक्वल टू 2। सो हम 25 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे और उसका रिमाइंडर नोट करते जाएंगे। जैसे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर 1, 2 6 ज़ा 12, रिमाइंडर 0, 2 3 ज़ा 6, रिमाइंडर 0, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर 1। और इसे हम पढ़ेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे? डाउन टू अपवर्ड्स। मतलब 25 डेसिमल नंबर को हम कैसे लिखेंगे? 1 1 0 0 1। मतलब डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड हम जाएंगे नंबर को लिखने के लिए, ठीक है। और ये हो गया हमारा बाइनरी नंबर, ये 1 है, ठीक है। मतलब अगर हमें कोई भी डेसिमल नंबर दिया हो उसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो बाइनरी का बेस है 2, तो उस डेसिमल नंबर को 2 के साथ डिवाइड करेंगे और उसका रिमाइंडर नोट डाउन करेंगे। अगर आपको ऐसे समझ ना आए तो हम सिंपली ऐसे कर सकते हैं कि 25 डिवाइड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो रिमाइंडर क्या है? 1। तो ये रिमाइंडर हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम देखेंगे 12 को करेंगे। 12 को किया 2 6 ज़ा 12, तो रिमाइंडर आया 0, ये 0 हमने यहाँ पे लिख दिया। सिमिलरली ये सारी चीज़ें वैसे ही लिखी हैं। तो और इसको लिखने के लिए क्या करेंगे? डाउन टू अपवर्ड्स लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक एंड करेंगे, विच इज़ 1 1 0 0 1। यहाँ पे लिख दिया 1 1 0 0 1, ठीक है। ये था इंटीजर वैल्यू। अगर हमारे पास इंटीजर वैल्यू हो, अगर हमारे पास फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर दिया हो तो हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? जैसे ये हमारे पास 0.85 डेसिमल नंबर था, इसे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो 0.85 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1.70, ठीक है। इस 1.70 में से हम अपना रिमाइंडर रखेंगे 1, ठीक है। और ये जो 1 को छोड़कर 0.70 फिर से 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 1, ये जो 1 है ये हमने रिमाइंडर रख लिया और बाकी जो 0.70 है उसे फिर से 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1.40। अब ये जो 1 है इसे हम फिर से अपना रिमाइंडर रखेंगे और 0.40 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0.80। अब ये 0 हमारा रिमाइंडर होगा 0 और 0.80 की हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, विच विल बी इक्वल टू 1.60। अब फिर से इस 1 को हम रिमाइंडर रखेंगे और 0.60 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, हमारी वैल्यू आएगी 1.20। फिर से इस 1 को रिमाइंडर रखा
और 0.20 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करा 0.40, अब ये फिर से 0 आ गया। ठीक है, तो ये अगर हम नोटिस करें हमारे पास ये रिपीट हो रहा है 110 110। तो जब हमारे पास अपनी सीरीज रिपीट होने लग जाए 10 जो बिट्स हैं ये रिपीट होने लग जाए तब हम अपनी मल्टीप्लिकेशन स्टॉप कर देंगे। ज़्यादातर आपको 4 टाइम्स या 6 टाइम आप इसको मल्टीप्लाई कर लो और हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। जैसे इंटीजर पार्ट में हम डिवाइड करके अप टू डाउनवर्ड्स लिखते थे, ठीक है, बिट अपनी। यहाँ पे हम क्या करेंगे अप टू डाउन लिखेंगे। मतलब 0.85 को अगर हमें डिनोट करना हो बाइनरी नंबर में तो हम क्या करेंगे 110 ठीक है। तो ये ऐसे डिनोट होगा, डेसिमल पॉइंट हमारा आगे अपने आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 0.110110। ठीक है, ये जो हमारा हमने जब इंटीजर पार्ट किया था तो हम डाउन टू अपवर्ड जाते थे लिखने के लिए। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे अप टू डाउनवर्ड जाएंगे। ठीक है, तो ये आज हमने क्या क्या किया, हमने नंबर सिस्टम को डिफाइन किया, नंबर सिस्टम बताया कितने टाइप के नंबर सिस्टम हैं, फिर हमने बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन किया एंड डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑक्टल नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम कन्वर्जन करेंगे एंड सो ऑन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।